हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस कैंडल बैग्स रीडिंग में हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो, इस रिश्ते में क्या बदलाव आएगा। अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी आप दोनों में है, या फिर किसी भी वजह से आप अलग हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते में बदलाव क्या आने वाला है, क्या चेंज आएगा जहाँ पर आप इतने परेशान हैं इस पर्सन को लेकर। तो जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये सबके लिए रीडिंग है, चाहे आप मेल है फीमेल है। आपके पर्सन मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। आप अपनी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख सकते हैं ये रीडिंग। चाहे आप सिंगल है, वन साइडेड लव है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। जनरल रीडिंग है, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है। तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पर्सन का नाम लेना है 3 से 7 बार। एंजल्स और यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स और यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स और यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। प्लीज पॉजिटिव रहकर अपने पार्टनर को याद कीजिए ताकि हाँ, यहाँ पर उनकी एनर्जी आ जाए और हमको पता चले कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ से क्या हो सकता है। मुझे यहाँ पर मिसिंग एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे कि ये पर्सन ना आपसे दूर तो चले गए हैं, शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है या फिर ब्रेकअप है। फिर भी ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है और अभी भी ये आपके बारे में सोचते हुए मुझे नजर आते हैं। मतलब ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है आपके प्यार का, या असर है इस पर्सन के दिल में, दिमाग में, आपके ख्याल में खोए हुए। और प्यार बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डार्क रेड कलर के ड्रॉप्स गिर रहे हैं। मतलब ऐसा है ना कि जैसे कि आप रग रग में इस पर्सन के आप बस गए हैं, जैसे कि दिलो दिमाग में आपने कब्जा किया इस पर्सन के, और बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपसे दूर जाने की गलती है पर्सन को, मतलब बता रही है कि गलती हो गई इनसे, इनको पता है अपनी गलती क्या है। अभी इनको महसूस होने लगा है कि कहीं ना कहीं ये गलत थे और आप सही थे। आपको काश ये समझ लेते, या फिर जो आपको कहना है उसे मान लेते, तो रिश्ता इतने मतलब दूरियां नहीं आती या कड़वाहट नहीं आती इस रिश्ते में। एक अच्छा खासा रिलेशनशिप इस पर्सन की बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि टूटने के मोड़ पर आ गया। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन अभी आपकी तरफ मतलब आने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, और लेकिन इनको गिल्टी भी फील हो रहा है कि कैसे आपको अप्रोच करें, मतलब कैसे आपसे बात करें। अगर ये पर्सन ने मतलब उस टाइम बोला होगा कि आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, और अभी ये वापस आना चाहते हैं, तो किस मुंह से आएंगे, किस मुंह से आप बातचीत आपसे शुरू करेंगे। इसके बारे में सोच कर ही बहुत ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। मतलब तो जैसे कि आपको हर्ट करके गलती की है इस पर्सन ने, ये मानते हैं। इनको मतलब वो परेशान कर रही है वो बात कि इतना मुझे ऐसा डिसीजन नहीं लेना था अलग होने से आपके साथ। चाहे आप लिव इन में रहते हैं, सिंगल हैं, दोनों रिलेशनशिप में हैं, शादी होने वाली थी, या फिर जैसे कि पर्सन ने कमिटमेंट दिया था, शादी का वादा किया था, और फिर दोनों के बीच दूरियां आई है, ऐसा मुझे स्ट्रांगली लगता है। साथ ही साथ ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, जैसे कि अगर आप डिवोर्सी हैं और आपका रिश्ता है, या फिर आप जैसे मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो भी ये पर्सन जैसे कि ना आपसे अटैच्ड है, मतलब आपके ख्यालों में खोए हुए हैं। ये पर्सन को जो आपने प्यार दिया है ना, उसे भूलना, या फिर भले ये पर्सन आपकी जिंदगी में 6 महीने के लिए आए हैं, 2 साल के लिए आए हैं, या 1 साल हो गया आपके रिश्ते को, लेकिन भुला नहीं पाए। आपको भूलना मतलब असंभव है इस पर्सन के लिए।
वो बातें या फिर यादें इस पर्सन से दिमाग से ना जाती ही नहीं है आपके बारे में। ये पर्सन ने मतलब कोशिश तो की है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हैं तो ये भी हैप्पी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों भी हैप्पी नहीं है, दोनों भी खुश नहीं है, दोनों को भी लगता है कि हमसे गलती हो गया। जैसा आपको लगता है ना कि आपसे कुछ गलती हुई है क्या इस पर्सन को, जैसे कि अचानक ये पर्सन ने दूरियां क्रिएट की आपसे, चाहे आपकी पर्सन मेल हो सकते हैं फीमेल हो सकते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन को गिल्टी फील हो रहा है और आपको भी होता है कि भले मेरा पार्टनर की जैसे कि वो गुस्से वाला है या गुस्से वाली है, तो दिल का तो साफ है, या फिर ऐसा है कि मुझसे प्यार तो करता है, इतने दिन मेरे साथ था तो मैं जानती हूँ या जानता हूँ कि वो कैसी है कैसा है। ऐसे ख्याल आपको परेशान करते हैं, वैसे ही ख्याल इस पर्सन को भी परेशान कर रहे हैं कि काश उस टाइम आप इनका हाथ नहीं छोड़ते या समझ कर लेते तो ये दूरियां नहीं आती। कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है, लेकिन दूर होते हुए भी नजर आ रहा है। ये दूरियां मिटती हुई मुझे नजर आती हैं बहुत से लोगों की, जो भी पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके पर्सन के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, उनका रिश्ता मुझे यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि फुल मून की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है इस पर्सन को, इनकी थॉट्स पॉजिटिव होते हुए मुझे नजर आते हैं। तो चलिए यहाँ पर राशियों की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो राशि आई है वो एरीज ही दिखाई देती है मुझे, उसके बाद स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, उसके बाद पाइसेस मीन राशि, उसके बाद वर्गो कन्या राशि, उसके बाद यहाँ पर एक्वेरियस है कुंभ राशि, कैप्रिकॉन है मकर राशि, टॉरस है वृषभ राशि, उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट राशि है वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि। नंबर्स यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई देते हैं, उसमें नंबर 5 है, नंबर 3 है और नंबर 2 दिखाई देता है, 532। ये कुछ नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये पर्सन ना का एक बार आपको फ़ोन करे तो आप उनको क्लैरिटी दे सकते हैं, या फिर आपके दिल में कितना प्यार है आप उनको एक बार बताना चाहते हैं, उनको मतलब समझाना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आपको जो फीलिंग्स इस पर्सन के साथ महसूस होती है ना, वो किसी के साथ फ्यूचर में भी नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपको भी यही लगता है कि अभी अगर मैंने मूव ऑन किया और किसी के साथ रिश्ता जोड़ा तो मैं खुश नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, क्योंकि आपने प्यार एक बार किया है और दिल से किया है इस पर्सन को। ऐसा प्यार आपने और किसी के साथ किया भी नहीं होगा पास्ट में, या फ्यूचर में भी आपसे नहीं होगा। ये सोचकर आप बहुत परेशान मुझे दिखाई देते हैं। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना तो वो काम करते हुए मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि कप्स की एनर्जी है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आती है। एक बटरफ्लाई फॉर्म हुआ है और डिवाइन का हाथ भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों को मतलब शांत करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से वाले ज़िद्दी है, तो उनका मूड शांत हो जाएगा, उनका मन शांत। यहाँ पर 100% डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है और दिखाई भी देती है, सिंबल बना हुआ है। तो ये पर्सन का मूड शांत हो जाएगा, ये सोचने लगेंगे, एक सही डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ वापस आएंगे, ऐसा मुझे 100% लगता है। आप क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, आप रीयूनियन को क्लेम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे रीयूनियन होते हुए नजर आ रहा है। कॉल मैसेजेस आ सकते हैं इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये चाहा, ये पर्सन ने आपसे दूर जाने का सोचा, दूर भी गए ये पर्सन, लेकिन उनका दिल वहां पर नहीं लगा। आप में वो अट्रैक्शन है, आप में वो मतलब प्यार, हैप्पीनेस, आपका मतलब स्माइल ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आपका टच, आपकी खुशबू इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, पैशनेट फील करते हैं आपकी तरफ, फिजिकली अट्रैक्टेड मुझे दिखाई देते हैं। मतलब वो सेटिस्फैक्शन ये पर्सन को कहीं पर नहीं मिलता है। ये पर्सन इधर आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं,
और ये आपके सोलमेट कनेक्शन या डिवाइन कनेक्शन हो सकते हैं। बहुत मुझे अ, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्स ऐसी है ना कि ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। जैसे कि आप अचानक तो मिले हैं, लेकिन वो तकदीर में आपके लिखा हुआ था इस पर्सन से मिलना या फिर रिश्ता आगे बढ़ना। क्योंकि हम हर एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं ना जिनके साथ उनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है। ऐसा देखा होगा कि सबके साथ हमारी दोस्ती नहीं होती, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं ना जो बहुत दिल के करीब होते हैं और हमको समझ लेते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर है कि एक दूसरे को समझ लेते थे आप, एक दूसरे के मतलब चेहरा देखकर ही जान लेते थे कि क्या परेशानी है, एक दूसरे के बारे में इतना आपको सबको पता था ना कि आपकी मूड या आपका आवाज़ से भी पहचान लेते थे आपके पर्सन, आपका स्वभाव, मतलब आज क्या परेशानी है या फिर कैसा आपका मूड है, वो हिसाब से उनका भी रिएक्शन होता था। आपकी फीलिंग्स में मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आपको लगता है कि अगर मैं सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आपके पर्सन आपके लिए उतना क्यों नहीं करते? आप डिज़र्व करते हैं सब कुछ, आपके पर्सन की तरफ से उतना ही प्यार, उतनी ही फीलिंग्स, उतने ही एफर्ट्स। अगर एक पर्सन बीमार है तो आप परेशान होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं या आपको उनको उनके सहारे की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो पर्सन उस टाइम क्यों नहीं होते आपके साथ? ये बात आपको परेशान करती है। बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन उतना मतलब एफर्ट्स आपकी तरफ से अगर 100% है ना, तो उस पर्सन की तरफ से 50-60% मुझे दिखता है। मतलब सीरियसली कभी कभी नहीं लेते, कभी तो रोमांटिक हो जाते हैं, कभी बहुत आपको करीब लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा उनका मूड ऐसा नहीं रहता है। ऑन ऑफ सिचुएशन भी मुझे दिखाई देती है, जो बात आपको परेशान करती है। फिर कभी-कभी आपके भी मन में आता है ना कि रिश्ता तोड़कर मैं मतलब एक अपने करियर के ऊपर फ़ोकस करूँ या अपनी फैमिली के ऊपर फ़ोकस करूँ, ऐसा भी लगता है। यहाँ पर मुझे कोई मैरिड कपल भी दिखता है जहाँ पर कुछ ख़ास नहीं हो रहा है उनके रिश्ते में, और ऐसा है ना कि हमेशा डिवोर्स की बातें होती रहती है आपके घर में, जिसकी वजह से नेगेटिविटी है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। प्यार तो बहुत है हस्बैंड के और वाइफ़ के दिल में, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी की वजह से ना आप में दूरियाँ मुझे नज़र आती हैं। तो यहाँ पर मुझे कॉल के लिए वेटिंग मुझे बहुत नज़र आता है, किस कोई तो ऐसा है इंसान जो अपने पार्टनर के कॉल का वेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को ब्लॉक किया है, लेकिन ऐसा है कि नाराज़गी इतनी है ना कि आप सोच रहे हैं कि उनको फ़ोन करने दो और वो सोच रहे हैं कि चाहे तो आप फ़ोन करो, मतलब ऐसा है। लेकिन बार-बार मोबाइल भी चेक कर रहे हैं, कहीं कॉल तो नहीं आया, कहीं मैसेज तो नहीं आया। इतना मतलब अकेलापन है आपकी ज़िंदगी में कि आप चाहते हैं ना, चाहकर भी भूल नहीं पाते उस इंसान को। वो इंसान जैसे कि आपके लिए ज़रूरत सा बन गया है, मतलब बन गई है या बन गया है कि आप मतलब कभी भी वो पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में आता है, तो भी आप एक्सेप्ट करेंगे उनको, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। रोमांटिक फीलिंग भी है और ऐसा भी लगता है ना ये पर्सन जैसे कि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये जैसे कि किसी से डरते हैं या फिर अम, इनको मतलब कमिटेड नहीं रहना है या फिर सिर्फ रिश्ता रखना है, ऐसा भी यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई देती है कि इनको रिश्ता तो रखना है आपके साथ, आपको नहीं खोना है। किसी भी हाल में आपसे अलग होने के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन फिलहाल तो आपको कमिटमेंट देने से डरते भी हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है किसी के लिए, किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका था या फिर पर्सन ऑलरेडी किसी से एंगेज भी हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है, जिसकी वजह से ये पर्सन सोचते हैं कि काश आप पहले इनकी ज़िंदगी में आते तो आपको अपनाते। अभी किसी बंधन में है, ऐसा भी मुझे लगता है, जैसे कि मैरिड हो सकते हैं ये पर्सन या फिर ऑलरेडी इनका ब्रेकअप हो चुका है या फिर जैसे कि रिश्ता फिक्स हो चुका है, ऐसा भी लगता है। उसके बाद आप दोनों की मुलाकात हो गई, लेकिन ये पर्सन भुला नहीं पाते आपको।
आपकी तरफ से भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन को। ऐसा नहीं है कि जैसे ये पर्सन अगर आपको इग्नोर करते हैं तो आपका प्यार कम हुआ, ऐसा नहीं है। आपका प्यार उतना ही है, फीलिंग्स भी उतनी मुझे महसूस होती है। दोनों तरफ से फीलिंग्स है, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते या फिर लव वाली फीलिंग्स नहीं है। तो ऑलरेडी है, वो लव वाली फीलिंग्स ही है जो जिसकी वजह से पर्सन परेशान है। अगर लव वाली फीलिंग्स नहीं रहेंगी ना तो ये पर्सन आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे, हर जगह से ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से प्यार वाली प्योर लव मुझे दिखाई देता है। लेकिन कुछ तो अड़चन है दोनों के रिश्ते में, कुछ तो परेशानियां हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों एक नहीं हो सकते अभी फिलहाल, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये रिलेशनशिप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आता है। तो जो लेटर्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं उसमें पी लेटर यहाँ पर है, एक्स लेटर यहाँ पर है, जे लेटर दिखाई देता है, उसके बाद एन लेटर दिखाई देता है, एम लेटर है, एच लेटर है, के लेटर है, ए लेटर है, एम लेटर भी दिखाई देता है, बी लेटर दिखाई देता है और सी भी लेटर दिखाई देता है। ये कुछ आपका नाम का पहला अक्षर हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का। तो रीयूनियन का वेटिंग यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, जैसे कि आप चाहते हैं कि ये पर्सन एक बार तो आपको कॉल करे ताकि आप उनसे बात कर सके, क्लैरिटी आपको मिले इस रिश्ते में आगे आखिर में क्या चाहते हैं वो। मतलब इस रिश्ते में आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, इसका फैसला नहीं ले पा रहे हैं आप। तो ये पर्सन एक बार आपको क्लियरली बताए ना कि जैसे कि उनके मन में क्या है, तो आप फिर कुछ ना कुछ आगे डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा लगता है। किसी के लिए ऐसा लगता है कि शादी का प्रेशर भी है घर से, और जैसे कि आप फैसला नहीं कर पा रहे इस पर्सन की वजह से, इस पार्टनर की वजह से, कि वो आपको क्लियरली नहीं बता रहे कि वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस रिलेशनशिप को, या फिर क्या करना है, क्या चाहते हैं वो, क्या है उनका सपना, या फिर क्या है इनका इरादा, आपको समझ में नहीं आता। कभी कभी क्लैरिटी नहीं मिलती है इस पर्सन का, मतलब मूड ही नहीं समझ में आपको आता है। जैसे मूडी पर्सन हो सकते हैं, कभी बहुत अच्छे तो कभी बहुत नेगेटिव। तो ये चीज़ आपको परेशान करते हैं कि क्या इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा आगे, क्या ये पर्सन आपको समझेंगे इन फ्यूचर, ऐसा भी आपको लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, ये पर्सन ज़रूर आपको समझेंगे तो है, 100% समझेंगे। क्योंकि धीरे धीरे जैसे वक्त बढ़ेगा आप रिश्ते में आएंगे तो एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, या फिर आपके मन में क्या है, क्या आपको पसंद है, क्या आपको पसंद नहीं है। ऐसा लगता है थोड़े लोगों का ये नया नया रिश्ता जुड़ा हुआ है, या फिर अम, अभी अभी मिले हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। ये पर्सन ऐसे मतलब बहुत पढ़े लिखे भी मुझे महसूस होते हैं, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड है और शादी के बारे में सोचते हुए भी नजर आते हैं। इनकी बर्थ डेट मुझे ऐसा महसूस होता है यहाँ पर 20 तारीख हो सकती है, 2 तारीख हो सकती है, 11 तारीख हो सकती है, या फिर 26 तारीख हो सकती है, साथ ही साथ 21 तारीख 21 हो सकता है, 18 भी हो सकती है डेट, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। और ये पर्सन ना जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, साथ ही साथ सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, या फिर जनवरी फरवरी बॉर्न हो सकते हैं। आपकी भी ये बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। तो आप तो चाहते हैं कि सीरियस रिलेशनशिप हो, मतलब आगे बात बढ़े, एक मतलब इस रिश्ते को नाम दें जैसे शादी हो, ऐसा आप चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते हुए मुझे नजर आते हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है, तो ये रिश्ते में आगे ना पॉजिटिव टर्न होगा। बहुत से लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, क्लैरिटी, लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई देता है रिश्ता मुझे ये, जिसकी वजह से आप वेटिंग में हैं कि कब ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। आप भी जाना चाहते हैं इस पर्सन के पास, लेकिन ये पर्सन का मूड आपके समझ में नहीं आता कि कैसा होगा अभी इनका मूड। कुछ क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर।
मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि फ्यूचर में ना बहुत चीज़ें बदलने वाली है। ये पर्सन ना पॉजिटिव जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी में आएँगे या फिर आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ये पर्सन के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। ये आपके करीब तो ज़रूर आएँगे, आपको नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है स्ट्रांगली। तो मुझे यहाँ पर बहुत से लोगों का रियूनियन दिखाई देता है। आप प्लीज़ क्लेम कीजिए इस रियूनियन को, कमेंट कीजिए रियूनियन विद योर पार्टनर, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी महसूस होती है ना कि बैलेंस में आ रहे हैं पर्सन, आपके पार्टनर, और आप भी मतलब बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में हासिल करने के लिए, और जो सपना आपका पूरा होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी मुझे नज़र आती है। तो आपको परेशान होकर अपने आप को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। सही वक्त आने पर, डिवाइन टाइमिंग पर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट कर आते हुए मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स आपके लिए ज़रूर है। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। अगर ये आपकी सिचुएशन के साथ मैच किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डीएम कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू यूनिवर्स।